हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धैर्य पीसीएस में। पॉलिटी की अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 4। तो जैसा कि हम लोग अब इस क्लास में पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो संविधान निर्माण की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। सुबह 11 बजे आयोजित हुई है दिल्ली के केंद्रीय हाल में। कहाँ पे? दिल्ली के केंद्रीय हाल में। इसमें कितने सदस्य आए थे? 207 सदस्य आए थे। तो ये डेट कभी कभी पूछ देता है कि कब हुई थी प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष इसके कौन से थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। यह बात जो है फ्रांस के संविधान से ली गई थी। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? दिल्ली के केंद्रीय हाल में हुई थी। तो जो ये सबसे बुजुर्ग सदस्य का जो प्रस्ताव था वो कौन लेकर के आए थे? वो जेबी कृपलानी लेकर के आए थे। और ये किस संविधान से ली गई थी? फ्रांस के संविधान से ये बात ली गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बैठक कब हुई? 10 दिसंबर 1946 को। इसमें हुआ क्या कि स्थायी अध्यक्ष के पद के निर्वाचन को लेकर के विचार हुआ। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 10 दिसंबर को हुई। 10 दिसंबर में क्या हुआ कि जो स्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के बनने हैं उनके पद के निर्वाचन को लेकर के जो है विचार हुआ। फिर 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई। तीसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एग्ज़ाम में आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि मैंने बताया है ऊपर, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को नोट्स मेरे अच्छे लग रहे होंगे। तो अपनी कॉपी पे जो है इसी तरीके से आप जो है लिखते जाएंगे। पॉलिटी शुरू से लेकर के अंत तक इसी तरीके से चलने वाली है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में आपके छूट जाए। यूपी पीसीएस तक की गारंटी ले रहा हूँ मैं। अगर 22 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप मेरे इन नोट्स से एकदम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए नोट्स हैं। ठीक है, बस खाली आप पढ़ते जाएंगे और याद होता चला जाएगा आपको। तो 9 दिसंबर को पहली हुई, 10 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर अगली बैठक हुई 12 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था? इसमें यह था कि उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप पर चर्चा हुई। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप पर चर्चा किस बैठक में हुई? चौथी बैठक में हुई, जो कि कब हुई? 12 दिसंबर 1946 को। अगली बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा किस बैठक में हुई? तो कब हुई थी? 12 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो कब पेश किया? 13 दिसंबर। तो ज़्यादातर किताबों में जो है 9, 11, 13 ही दी होती हैं डेटें। तो जैसे कि 12 है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिलहाल आप याद देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट खाली 9, 11, 13 ही हैं। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 में पेश किया था। उसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो आप जैसे ही हूबहू लिखा हुआ है, आप सिर्फ क्या करेंगे, आपका काम क्या रहेगा, अपनी कॉपी में हूबहू ऐसे जो है उतारते रहें और वीडियो देखते रहें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या आखिर में? उद्देश्य प्रस्ताव में ये जो है हमारे संविधान का ढांचा किस प्रकार का होगा, इसके बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बोला गया था कि हमारा जो संविधान है उसका ढांचा किस प्रकार का होगा, ये सारी चीज़ें किस में दी थी? उद्देश्य प्रस्ताव में दी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, जो कि पहले बता चुके हैं। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में संविधान की क्या चीज़ बना?
प्रस्तावना बना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल कर के संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। ठीक है, अब संविधान सभा की समितियां हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की समितियां, अब जैसे कि है कि संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति। ठीक है, अब जैसे संघ का नाम आया है कि संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, तो संघ संविधान और संघ विषय अगर आएगा तो वहाँ पे कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू इन दोनों समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब प्रांत संविधान आ गया और प्रांत विषय आ गया। ठीक है, प्रांत को आप राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो प्रांत संविधान और प्रांत विषय तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो अगर संघ की बात होगी, अगर संघ संविधान की बात होगी तो उसके कौन से होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, अगर प्रांत की बात होगी तो उसके कौन से होंगे? सरदार पटेल जी होंगे। ठीक है, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इनके भी कौन हैं? सरदार पटेल जी हैं। तो सरदार पटेल किसके हैं? प्रांत संविधान और प्रांत विषय। ठीक है, अगर प्रांत की जगह अगर संघ संविधान और संघ विषय लग जाएगा तब जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार के कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। मूल अधिकार उप समिति के भी कौन हैं? सरदार पटेल हैं। ठीक है, तो सरदार पटेल किसके हैं? मूल अधिकार के भी हैं और मूल अधिकार उप समिति के भी हैं, मूल अधिकार समिति के भी हैं और अल्पसंख्यक समिति के भी हैं। ठीक है, संचालन समिति एवं झंडा समिति, संचालन समिति और झंडा समिति के कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये झंडा समिति के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्ज़ाम में क्या, ये ज़्यादातर एग्जाम में जितने भी ये समितियां हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो संचालन समिति और झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति और सदन समिति के कौन थे? कार्य संचालन के कौन थे? कार्य संचालन के थे के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी। और सदन समिति के कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया। कौन से थे? पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी समितियां जो है आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। उसमें याद करने वाला कुछ था ही नहीं। संघ संविधान अगर संघ विषय है तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांत संविधान प्रांत विषय है तो सरदार पटेल की तीन और थी। तीन और थी, एक तो मूल अधिकार समिति और मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। हाँ, ये बताना भूल गया लग रहा। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और संचालन और झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति कब आई? 29 अगस्त 1947 को आई। कब आई? 29 अगस्त 1947 को आई। ठीक है, अब इस प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? आपके अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन इसमें थे। तो सबसे पहले हम कृष्ण भगवान जी का नाम याद करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी का नाम गोपाल, कृष्णा, कन्हैया लाल, माधव, कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा से गोपाल से क्या आएगा? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी। ठीक है, एन माधव राव, इनकी मृत्यु के बाद कौन बने थे? B.L. मित्र बने थे। ठीक है, उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी, इनकी मृत्यु के बाद कौन बने थे? D.P. खेतान बने थे। कौन बने थे? D.P. खेतान बने थे। और आखिरी कौन है? मोहम्मद सादुल्ला। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से पूछेगा कि कौन व्यक्ति जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बाकी 6 लोग और थे, जिसमें 5 के नाम में कृष्ण जी का नाम लगा हुआ है। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णामाचारी और मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो कुल कितने लोग थे? कुल टोटल जो है 7 लोग थे, 6 सदस्य थे। ठीक है, उपाध्यक्ष के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा के पहले मनोनीत
उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन से थे? फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है। संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन से थे? वो थे हरेंद्र कोमर मुखर्जी, जिनका नाम था HC मुखर्जी। इनका नाम पहले भी आ चुका है। ठीक है। VT कृष्णामाचारी। VT कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी हैं। और निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कोमर मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। ठीक है। अब वाचन हम लोग देखते हैं कि संविधान का वाचन, रीडिंग कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले जब संविधान पूरी तरीके से बन गया तो क्या हुआ? प्रथम वाचन जो उसका हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में उस पढ़ा गया। ठीक है। तो सबसे छोटा वाचन कब था? प्रथम वाचन था, जो कि 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक के था। द्वितीय वाचन ये आपका चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक, सबसे लंबा वाचन था। और लास्ट वाचन, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ये अंतिम वाचन था। ठीक है। तो संविधान के टोटल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे छोटा वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक के था। द्वितीय वाचन जो काफ़ी लंबा था 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक के। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक के। ठीक है। तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये अंतिम दिन पढ़ा गया था, यानी कि 26 नवंबर जो 1949 का जो दिन था, संविधान सभा द्वारा संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा संविधान को जो है क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। संविधान इसी दिन जो है अंतिम दिन कब पढ़ा गया था? 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया था। संविधान का में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि संविधान में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्चा कितना आया था संविधान में? 63,96,729 रुपये का टोटल खर्चा आया था संविधान में। अब हम लोग बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है इसीलिए। ठीक है। तो संविधान अंतिम बार पढ़ा गया था। ठीक है। संविधान को आंशिक रूप से लागू करना। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है। और संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकारा गया था। तो जिस दिन संविधान को जो अंगीकार किया गया, संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, तो उसी दिन जो है संविधान के कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो ये एग्ज़ाम में आता है कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन जो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? तो टोटल कितने अनुच्छेद थे? वो 16 अनुच्छेद थे। कौन कौन से अनुच्छेद थे? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, यह सभी अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है। 26 नवंबर 1949 से ही। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान को अंतिम बार किस डेट में पढ़ा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान जब आंशिक रूप से लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है। तो आप ये अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं किया गया था। तो अगर पूरे 16 अनुच्छेद याद होंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगली डेट हम लोग देखते हैं 24 जनवरी 1950 को, कि 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में टोटल कितने लोग शामिल थे? 284 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उस बैठक में टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 284 सदस्यों ने भाग लिया था। तो संविधान पर इन्हीं 284 सदस्यों के अंतिम रूप से हस्ताक्षर हैं। ठीक है। तो जो संविधान पर जो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं वो वही हैं, उन्हीं लोगों के हस्ताक्षर हैं जो अंतिम बैठक में शामिल थे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। 24 जनवरी 1950, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। तो ये 24 जनवरी 1950 की कुछ बातें थी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 26 जनवरी 1950 को क्या क्या चीज़ें हुई। संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, इसका कारण क्या था कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ संविधान। तो कारण ये था कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, JL नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने यह बात की थी कि अगर भारत का स्वाधीनता दिवस जब भी मनाया जाएगा तो 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने बोला कि जब भी स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा तो 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो हुआ ये कि जब 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ तो जस्ट उसकी एक साल के बाद में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। चूँकि 15 अगस्त को, जो कि भारत जो है 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था, इसलिए वो डेट बाकी रह गई 26 जनवरी, और उस डेट को 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा। अब ये कुछ हम लोग जो है फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा। तो प्रेम नारायण रायजादा जी ने लिखा। तो प्रेम नारायण रायजादा जी ने क्या लिखा, भारतीय संविधान को हाथ से लिखा, ठीक है। संविधान के लास्ट पेज पर इनके बाबा का नाम है, क्या नाम है, रामदास नाम है, ठीक है। संविधान के लास्ट पेज पर इनके बाबा का नाम है रामदास, ठीक है। जबकि संविधान पर चित्रकारी किसने की थी, संविधान पर जो चित्रकारी है वो किसने की थी, नंदलाल बोस ने की थी। किसने की थी, नंदलाल बोस ने की थी। संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई हैं, 167 बैठक हुई हैं। टोटल कितनी बैठक हुई हैं, 167 बैठक हुई हैं, ठीक है। देखिए फिर से आ गया है कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति कब बने, 24 जनवरी 1950 को बने, ठीक है। फिर 22 जुलाई 1947 को क्या है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है स्वीकार किया गया था। तो झंडा कब स्वीकार किया गया था, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है पूरी जो है नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से आपके पूरे पूरे फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्सों से आने वाले हैं। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे प्रस्तावना से, अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।